नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक बार फिर फंसाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। राहुल ने इतिहास की घटनाओं को लिखने के चलते मुश्किल में फंसते दिख रहे हैं। एक अंग्रेजी अखबार में छपे एक लेख ने उनके लिए परेशानी खड़ी कर दी है। इस लेख की चंद लाइनों को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उदयपुर के राजा लक्ष्य सिंह मेवाड़ ने खूब निशाना साधा है। राहुल गांधी ने अपने लेख में वर्तमान व्यापार और बाजार के बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए थे। राहुल गांधी के विचार बीजेपी और एनडीए सरकार को पसंद नहीं आई। राहुल के बयान पर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी और जयपुर के पूर्व शाही परिवार के सदस्य ने एक्स हैंडल से राहुल गांधी पर निशाना साधा। दिया कुमारी ने लिखा कि मैं संपादकीय में राहुल गांधी की ओर से भारत के पूर्व शाही परिवारों को बदनाम करने के प्रयास की कड़ी निंदा करती हूं। उन्होंने आगे कहा कि एकजुट भारत का सपना भारत के पूर्व शाही परिवारों के अत्यधिक बलिदान के कारण ही संभव हो सका। ऐतिहासिक तथ्यों की अधूरी व्याख्या के आधार पर किए गए निराधार आरोप पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लिखा कि नफरत फैलाने वालों को भारतीय गौरव और इतिहास पर व्याख्यान का देने का कोई अधिकार नहीं। राहुल गांधी का भारत की समृद्ध विरासत के बारे में अज्ञान और उसका औपनिवेशिक मानसिकता सभी सीमाओं को पार कर गई है। सिंधिया ने आगे कहा कि यदि आप राष्ट्र को उन्नत करने का दावा करते हैं तो भारत माता का अपमान करना बंद करें। और महादजी सिंधिया युवराज वीर तिकेंद्रजीत कित्तूर चेन्नम्मा और रानी बिल्लू नचियार जैसे सच्चे भारतीय नायकों के बारे में जाने। उन्होंने हमारी आजादी के लिए कड़ा संघर्ष किया। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बात का ज्ञान नहीं है कि भारत के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम की कहानियों में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश को न केवल अंग्रेजों का मित्र बल्कि पक्का दोस्त बताया गया है। ग्वालियर के महाराजा अंग्रेजी शासन के साथ सहायक गठबंधन के रूप में काम करते थे। ग्वालियर रियासत के अलावा बड़ौदा, हैदराबाद, मैसूर और जम्मू कश्मीर कुल 5 राजा ऐसे थे जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत अपना वफादार मानती थी और भारत में ब्रिटिश हुकूमत को मजबूत करने के लिए इन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। इसके साथ ही सिंधिया राजघराना पर 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई का साथ नहीं देने का आरोप सिंधिया परिवार पर लगाते हैं। हिंदी की जानी मानी कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की एक पंक्ति आज भी ग्वालियर के सिंधिया राजघराने को परेशान करती है। इतिहास की वह पंक्ति है, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी बुंदेले, हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कितना भी राहुल गांधी को कोस लें या आरोप लगा ले, लेकिन इतिहास को झुठलाया नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने लेख लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को चुप करा दिया था। यह अपने व्यापारिक कौशल से नहीं बल्कि अपने दबदबे से चुप कराया गया था। कंपनी ने हमारे अधिक लचीले महाराजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी करके रिश्वत देकर और धमकाकर भारत का गला घोंटा। इसने हमारे बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित किया। हमने अपनी आजादी किसी अन्य राष्ट्र से नहीं खोई, हमने इसे एक अधिकारवादी निगम से खो दिया जिसने एक जबरदस्ती तंत्र चलाया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्स पर अपना लेख साझा करते हुए लिखा कि अपना भारत चुने, निष्पक्ष खेल या एकाधिकार, नौकरियां या कुलीन तंत्र, योग्यता या रिश्ते, नवाचार या डराना धमकाना, बहुतों के लिए धन या कुछ चुनिंदा लोगों के लिए। मैं इस बारे में लिख रहा हूं कि व्यापार के लिए एक नया समझौता सिर्फ एक विकल्प नहीं है, ये भारत का भविष्य है। राहुल गांधी के जिस लेख से राजघराने के लोग दिल मिला रहे हैं वो इतिहास में दर्ज घटनाओं के आधार पर है। राहुल ने लिखा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत की आवाज अपनी व्यापारिक शक्ति से नहीं बल्कि अपने शिकंजे से कुचली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के राजा महाराजाओं को डरा धमकाकर और उन्हें घूस देकर भारत पर राज किया। उन्होंने यह भी लिखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हो गई, लेकिन उसने जो डर पैदा किया था वह फिर से दिखाई देने लगा है। एकाधिकारवादियों की एक नई पीढ़ी ने उसकी जगह ले ली है। राहुल ने आगे लिखा कि कंपनी ने हमारे अधिक लचीले महाराजाओं और नवाबों के साथ साझेदारी करके रिश्वत देकर और धमकाकर भारत का गला घोंटा। इसने हमारे बैंकिंग, नौकरशाही और सूचना नेटवर्क को नियंत्रित किया। हमने अपनी आजादी किसी अन्य राष्ट्र से नहीं खोई, हमने इसे एक एकाधिकारवादी निगम से खो दिया जिसने एक जबरदस्ती तंत्र चलाया। सियासी जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी ने इन राजघराने के लोगों की गद्दी मोह पर प्रहार किया जिससे इन राजघराने के लोग बौखला गए हैं। सत्ता की लोलुपता के चलते राहुल पर कटाक्ष करने वाली राजघराने के राजनीतिक परिवार कांग्रेस के दरबार में हाजिरी लगाते नहीं थकते थे और अब बीजेपी के दरबार में हाजिरी लगाकर मलाईदार पदों पर विराजमान है। आने वाले समय में राजनीतिक विरोधी राहुल गांधी को एक बार फिर घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की ये रिपोर्ट।